जब घर में पूरी कचौड़ी बन रही हो और रसोई से गर्मा गर्म खाने की खुशबू आ रही हो तो दिल के साथ पेट भी नाचने ही लगता है ना। लेकिन जरा सोचिए, वो जो तेल आपकी फेवरेट पूड़ी को इतना ज्यादा क्रिस्पी और इतना स्वादिष्ट बनाता है ना, वो आखिर कैसे बनता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाम ऑयल की। जिस पाम ऑयल से ये स्वादिष्ट डिशें तैयार होती है ना, वो ऑयल बनता कैसे है? क्या आपने सोचा है कभी? नहीं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, हम है ना। आज की वीडियो में हम आपको पाम ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाम ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है पाम की, और पाम मिलता है पाम के पेड़ों से, जिसको कि ताड़ का पेड़ भी कहते हैं। इन ऊंचाई वाले पेड़ों से ही पाम के फल को तोड़ते हैं। ये पेड़ ऊंचाई में लगभग 20 से 30 फीट तक बढ़ सकते हैं। हर साल एक ताड़ का पेड़ लगभग 16 से 20 किलोग्राम पाम फल देता है, और एक पेड़ करीब 20 से 30 सालों तक फल देने के लिए कैपेबल भी होता है। दोस्तों, पाम फल आकार में छोटे होते हैं और ये कुछ इस तरह के गुच्छों में उगते हैं। इन फलों के अंदर नारंगी रंग का गूदा होता है, जिसे कि मेसोकार्प भी कहा जाता है। पाम फल के इसी हिस्से का यूज ऑयल निकालने के लिए होता है। जब बड़े बड़े खेतों में पाम के पेड़ों की फसल तैयार हो जाती है ना, तब पाम के फलों को पेड़ों से काट दिया जाता है। इसे काटने के लिए लंबी स्टिक या शोवल का यूज होता है। ये काम कई जगहों पर हाथों से और कई जगहों पर बड़ी मशीनों जैसे कि एक्सकेवेटर द्वारा होता है। जिन जगहों में मशीनें नहीं पहुंच सकती है, वहां पर शोवल की मदद से ही पाम फलों को तोड़ लेते हैं। जब पेड़ों से सभी फलों को तोड़ लिया जाता है, तब उन्हें खेत में ही छांटा जाता है ताकि खराब या सड़े हुए फल अलग किए जा सके। इस पूरे प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद अब बारी आती है पाम फलों को फैक्ट्री भेजने की, जिसके लिए इन फलों को ट्रैक्टर या ट्रकों पर लोड करते हैं। कई जगहों पर वर्कर्स खुद पाम फल को ट्रकों पर लोड करते हैं, और कई जगहों पर लोडिंग के लिए एक्सकेवेटर मशीन का भी यूज करते हैं। ये मशीन अपने फ्रंट रोलर की मदद से इकट्ठा किए हुए पाम फलों को उठाकर ट्रैक्टर या ट्रकों पर लोड कर देती है, जिसके बाद इन ट्रकों की मदद से पाम फल को फैक्ट्री तक लाया जाता है, जहां से पाम ऑयल बनाने का असली प्रोसेस अब शुरू हो जाता है। दोस्तों, पाम ऑयल बनाने के प्रोसेस की शुरुआत उस समय होती है जब खेतों से पाम के फल ट्रकों में भरकर फैक्ट्री लाए जाते हैं। ट्रक में आते ही एक तय जगह पर इन फलों को डंप कर देते हैं। इसके बाद एक बड़े से फ्रंट लोडर की मदद से इन फलों को इकट्ठा करते हैं, और फिर धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर इनको लाया जाता है। अब फैक्ट्री के अंदर पहुंचने पर आपको एक खास तरह की मशीन दिखाई देगी, जो कि कन्वेयर बेल्ट जैसी ही होती है। इस मशीन के ऊपर बॉक्स के आकार के ढांचे लगे होते हैं। इन ढांचों को कन्वेयर बॉक्स कहते हैं। इन कन्वेयर बॉक्सेस में पाम के फलों को भरकर धीरे धीरे अंदर की तरफ भेजते हैं। ये सब कुछ बेहद ही अच्छे तरीके से होता है ताकि फलों को बिना किसी नुकसान के आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जा सके। जब पाम फल पूरी तरीके से फैक्ट्री के अंदर आ जाता है, तब अगला स्टेप यहाँ से शुरू होता है, जिसको कि हम लोग स्टरलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में फलों को एक विशेष स्टरलाइजेशन चेंबर में डालते हैं, और यहाँ पर फलों पर हाई प्रेशर वाली भाप छोड़ते हैं। इस प्रोसेस के दौरान चेंबर का टेम्परेचर 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर पर फल के अंदर मौजूद सभी एंजाइम, बैक्टीरिया और फंगस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। ये स्टरलाइजेशन का प्रोसेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पाम फलों से मिलने वाला ऑयल प्योर और हाई क्वालिटी वाला होता है। स्टरलाइजेशन का प्रोसेस अब खत्म होने के बाद पाम फलों को एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे कि डिसइंफेक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में इन फलों को अच्छे से उबालते हैं। इन्हें उबालने में उनमें मौजूद छोटे जीव जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। ये प्रोसेस न केवल पाम ऑयल को सेफ बना देते हैं, बल्कि इसके टेस्ट और क्वालिटीज को भी बेहतर कर देते हैं। इन सभी प्रोसेसेस के बाद पाम के फल आगे के प्रोसेस के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब इनसे तेल निकालने का मेन काम शुरू हो जाता है। अब देखिए, पाम के फल उबलने के बाद पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इन्हें आगे अगले प्रोसेस के लिए कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जो कि इन्हें धीरे धीरे एक्सट्रैक्टिंग प्लांट तक पहुंचाती है। अब जब ये उबले हुए फल एक्सट्रैक्टिंग प्लांट तक पहुंच जाते हैं, तब इन्हें खास मशीन जिसे कि स्ट्रिपर कहते हैं उसमें डालते हैं। ये मशीन इतनी तेजी से घूमती है ना कि फलों से उनकी खाली ब्रांचेस अलग हो जाती हैं। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे मशीन ने फल की हर शाखा को चुटकियों में ही निकाल दिया हो। स्ट्रिपर से निकलने के बाद ये फल कन्वेयर बेल्ट के सहारे आगे बढ़ते हैं और डाइजेस्टर मशीन में डाल दिए जाते हैं।
डाइजेस्टर मशीन का काम भी बड़ा ही दिलचस्प है। यहाँ पर फलों को गर्मी दी जाती है जिससे कि वो पूरी तरीके से मुलायम हो जाते हैं। आप अगर ध्यान से देख सके तो इस मशीन के अंदर फल पूरी तरीके से मसल दिए जाते हैं। ये मसलने का काम इतना बारीकी के साथ होता है ना कि फल का रूप पूरी तरीके से बदल जाता है। डाइजेस्टर मशीन के अंदर का नजारा वाकई देखने लायक होता है। पाम फल जैसे जैसे गर्मी सहते हैं वैसे वैसे वो एक पेस्ट जैसी अवस्था में आ जाते हैं। अब ये पेस्ट आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हो जाता है। इस तरीके से पाम ऑयल बनने का ये प्रोसेस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अब पाम के फल आ गए हैं और वो है प्रेसिंग मशीन के अंदर। ये प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि यहीं पर फलों से पाम ऑयल जो निकलता है प्रेस मशीन में प्रेशर सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये अपने काम को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये मशीन पाम फलों से फाइबर को अलग करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइबर एक तरफ से बाहर निकलता है जबकि दूसरी तरफ से ऑयल निकलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये मशीन फलों को दबाती है वैसे वैसे उनमें से पाम ऑयल भी टपकने लगता है। ऑयल निकालने के बाद इसे रिसेप्शन टैंक में डाल दिया जाता है। इस टैंक में तेल को डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल में बदलने का काम अब शुरू होता है। इस प्रोसेस के बाद तेल थोड़ा सा हल्का और प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब डाइल्यूटेड क्रूड पाम ऑयल को कोल्ड स्टोरेज में ले जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखा गया ये ऑयल कुछ समय बाद ठंडा होकर सॉलिड स्टेज में आ जाता है। अब ये सॉलिड बॉक्स को क्लैरिफाइड मशीन तक पहुंचाया जाता है। इस मशीन का काम इन ब्लॉक्स को दोबारा से ऑयल में बदलना है। मशीन एक एक ब्लॉक को अपने अंदर खींचती है और फिर इन्हें पिघला देती है। इस प्रोसेस में मशीन के अंदर लगे प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल होता है जो कि ऑयल को साफ और प्योर करता है। जब पाम ऑयल पूरी तरीके से साफ हो जाता है तब इसे मशीन की मदद से तय करी गई साइज और क्वांटिटी के हिसाब से बोतलों में भरते हैं। इसके बाद भरी हुई बोतलों पर मशीन से कैप लगाकर उसको सील कर देते हैं जिससे कि ऑयल खराब नहीं होता। पैकेजिंग यूनिट से निकलने के बाद पाम ऑयल की बोतलों पर लेबलिंग करी जाती है। इस प्रोसेस में ऑयल की बोतल पर कंपनी का लोगो, नाम, प्राइस और दूसरी जानकारियों को लगा दिया जाता है। अब पाम ऑयल पूरी तरीके से तैयार है जहां से इसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद भी कुछ चीजें बच जाती हैं जैसे कि पाम के फलों से निकला स्लज। इसे स्लज टैंक में भेजते हैं। स्लज टैंक में इसे प्रोसेस किया जाता है और फिर इसे डिकैंडर में ले जाया जाता है। यहाँ पर स्लज को डिकेन स्लज में बदल देते हैं और ये डिकेन स्लज भी बहुत ही यूजफुल होता है। इसको अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हर चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि कोई भी हिस्सा बर्बाद ना हो सके। पाम ऑयल बनाने का यह सफर जितना ज्यादा दिलचस्प है उतना ही मेहनत भरा भी है। यहाँ पर मशीन हर कदम और हर प्रोसेस का एक खास महत्व होता है जो कि इसको बेहद ही शानदार बनाती है। वैसे आपके घर में कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।